हेलो दोस्तों, आज से यह श्रृंखला क्रमबद्ध रूप से जारी रहेगा। हम लोग दो तरह का टेस्ट आयोजन कर रहे हैं, उसी में से एक टेस्ट है जो आपके सामने है। ये दो टेस्ट में एक टेस्ट जो है डे बाय डे है, जिसमें हम विभिन्न टॉपिक देते हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन देते हैं। ये क्वेश्चन 15, 20, 25 हो सकता है। और दूसरा जो टेस्ट चल रहा है वीकली टेस्ट चल रहा है, और वीकली टेस्ट जो चल रहा है वो एडवांस बुक टेस्ट चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि ये टेस्ट आप ज्वाइन करें तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। अभी हम लोग दो तरह के क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं, एक तो सिंपल क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं और एक है जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं। तो आपको दोनों क्वेश्चन का स्वरूप इस सीरीज में देखने को मिलेगा। डे बाय डे हम लोग इसको लाएंगे और डिस्कशन करते चले जाएंगे। मॉर्निंग आवर में ही यह टेस्ट होता है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी जुड़ना चाहते हैं करंट अफेयर क्लासेस से, टेस्ट से, तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके। चलिए, पहला क्वेश्चन है, आप सभी को आता होगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपीय कौन है? तो हु इज द फर्स्ट नॉन यूरोपियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज? नाम है उनका, आप सबने अगर सोच लिया है तो सही है, रविन्द्रनाथ टैगोर। 1913 में उनकी कृति गीतांजलि के लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है और यह नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल के संदर्भ में दिया जाता है, स्टॉकहोम में दिया जाता है। अच्छा, ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि वो पहले व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये भी आप याद रख लीजिए, पहले व्यक्ति कौन है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, तो वो है टिम्बर जेन और रेगनर फ्रिस्क नाम है इनका। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, मिसलेनियस में आजकल कई सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत का पहला नोबेल अवार्ड किस वर्ष दिया गया है? तो नो डाउट अभी हम लोगों ने देखा 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, सीवी रमन हो गए या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर हो गए, इन दोनों को ना भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। जहां सीवी रमन को प्रकाश प्रकीर्णन के लिए 1930 में नोबेल दिया गया है, वहीं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भी भौतिकी के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते भारतीय मूल के दो अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन में एक ट्रिकी पॉइंट है, क्या है? तो ये कह रहा है दो अमेरिकी वैज्ञानिक जो भारतीय मूल के हैं, यानी भारत में तो जन्म इनका हुआ है लेकिन ये बस गए हैं कहाँ जाकर? अमेरिका में जाकर। तो ये आंसर आपको पता है तो आप टिक आउट कर लेंगे, नहीं पता है तो मैं अभी बता दूं, हरगोविंद खुराना जी, जिनको 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और दूसरा सुब्रमण्यम चंद्रशेखर है जिनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। कहता अर्थशास्त्र में नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन है? तो अब देखिए, इस साल का नहीं है, 2024 के पर्सपेक्टिव में नहीं पूछा जा रहा है, 2023 के पर्सपेक्टिव में नहीं पूछा जा रहा है, 2022 के पर्सपेक्टिव, मतलब पहला पूछा जा रहा है, पहला किनको दिया गया है, तो ये आपको बताना है। तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जो दिया, अभी मैंने आपको बताया रेगनर फिश और जॉन टिनबर्गन को दिया गया है। आदित्य एल1 मिशन भारत का पहला सौर मिशन है और इसलिए चर्चा में भी रहता है और क्वेश्चन भी बन सकता है। तो पहला ही आदित्य एल1 मिशन से है कि सूर्य तक पहुंचने में इसको कितना समय लगेगा। तो ऑलरेडी ये सूर्य तक पहुंच चुका है और ये 4 महीने के समय को लेकर सूर्य तक पहुंचा है। थोड़ा सा हम लोग आदित्य एल1 मिशन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहली बात कि इसको किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो ये इसरो द्वारा शुरू किया गया है। अच्छा, इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? तो 2 सितंबर को यह लॉन्च किया गया है 2023 को। अच्छा, लॉन्च कब किया गया है, कितने बजे किया है? 11:50 सुबह यह लॉन्च किया गया है, एम लॉन्च किया गया है। और कुछ जान लीजिए कब ये पहुंचा है? तो 6 जनवरी 2024 को यह पहुंचा है। ठीक है, कितना पेलोड लेके गया है? 7 पेलोड लेके गया है। सारा याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कौन सा लॉन्च व्हीकल का प्रयोग किया गया है इसको ले जाने के लिए? तो PSLV C57 से इसको लॉन्च किया गया है। कितना किलोमीटर का यात्रा? तो 1.5
मिलियन किलोमीटर का यात्रा यह तय किया है। इसका स्पीड कितना है, सब यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 500 किलोमीटर प्रति आवर इसका स्पीड है। ठीक है। अच्छा, इसके डायरेक्टर कौन रहे जो आदित्य एल 1 मिशन को लॉन्च किए हैं? तो निगार सियाजी रहे, निगार सियाजी रहे। ठीक है। अब आपको कोई भी क्वेश्चन अगर आदित्य एल 1 से आता है तो आप बना सकते हैं। अच्छा, एल का मतलब क्या है? तो लैग्रेंजियन पॉइंट है नाम इसका। ठीक है। अगला है कि आदित्य एल 1 अपने अंतिम बिंदु पर कब पहुंचा है? तो अभी हमने पढ़ा 6 जनवरी 2024 को। अच्छा, ये थोड़ा टेक्निकल सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है। कौन सा हिंदू त्योहार भगवान राम की अयोध्या वापसी के बारे में है? आपको 22 जनवरी को हमने स्थापना दिवस मनाया, भगवान राम को स्थापित किया अयोध्या में। लेकिन क्वेश्चन है कि अयोध्या वापसी के संदर्भ में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? दिवाली मनाते हैं। इजी है। अब ये जिनका भी गलत होगा उनको सोचना होगा। ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन आ गया। अब मुझे लगता है कि इसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कथन को देखें तो भारत 2019 से 23 की अवधि के लिए दुनिया के शीर्ष हथियार आयातक देशों के रूप में उभरा हुआ है। तो ये बिल्कुल सही कथन है कि भारत लगातार हथियार आयात में पहले नंबर पर है। अच्छा, ये क्वेश्चन और आ सकता है, दूसरे नंबर पर कौन है? तो सऊदी अरब है। अच्छा, तीसरे नंबर पर कौन है? तो कतर है। ठीक है। चौथे नंबर पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। पांचवें नंबर पर कौन है? तो चाइना है। चाइना आयातक और निर्यातक दोनों में शामिल है, ये बात याद रखिएगा। तो कह रहा है कि यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक है, तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो निर्यातक कौन कौन है? तो फिर से याद कर लीजिए, यूएसए सबसे बड़ा निर्यातक, उसके बाद रसिया का स्थान आता है और भारत सबसे ज्यादा रसिया से इंपोर्ट करता है। उसके बाद फ्रांस का स्थान आता है, उसके बाद चाइना का स्थान आता है, उसके बाद जर्मनी का स्थान आता है। तो ये आपको याद रखना है। तो दोनों कथन सही है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक है। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में क्वेश्चन है कि संघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही है, क्लास में हमने पढ़ाया था। और फिर से बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ करंट अफेयर का क्लास करें तो सिर्फ करंट अफेयर का मॉड्यूल कोर्स आप ले सकते हैं हमसे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यह फोरम भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। बिल्कुल गलत, विदेश मंत्रालय का आयोजन नहीं है, बल्कि वाणिज्य मंत्रालय का आयोजन है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का आयोजन है, उद्योग मंत्रालय का आयोजन है। याद रहेगा, याद रहेगा। यह एससीओ सदस्य देशों के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र के हितधारकों के बीच बातचीत और सहयोग करने का एक मंच है। बिल्कुल सही है। स्टार्टअप और इनोवेशन पर एससीओ विशेष कार्य समूह की पहली बैठक ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स विषय पर आयोजित किया गया है। ये भी सही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रोइंग फ्रॉम रूट्स, इसको आप याद कर लेंगे ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हमारे लिए दूसरा विकल्प गलत है, तो बाकी 1, 3, 4 सही विकल्प होगा। ठीक है। कहता है नागरिकता संशोधन अधिनियम के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है, आपको बताना है सही कौन सा है, गलत कौन सा है। CAA पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के 6 गैर मुस्लिम समुदाय को धर्म के आधार पर नागरिकता प्रदान करता है। तो ठीक है। 7 हमारे यहाँ अल्पसंख्यक कम्युनिटी हैं, तो मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़कर बाकी सारे कम्युनिटी को यह नागरिकता प्रदान करता है और कहता है कि 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किए हैं तो आपको नागरिकता मिल सकता है। और यह अधिनियम इन समुदाय के सदस्यों को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत आपराधिक मामला अगर उन पर है तो छूट भी प्रदान कर दिया गया है। ठीक है। तो ये तीनों कथन सही है, आंसर हो जाएगा डी। अगला है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो मुझे लगता है कि आपको तो बहुत पहले से आइडिया होगा, क्लॉडिया गोल्डीन है, क्लॉडिया गोल्डीन है ना। चलिए आते हैं। कहता स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? पटना का रैंक 77 था, बिल्कुल सही है। स्वच्छता रैंकिंग में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, दूसरा स्थान जो है MP का है और तीसरा स्थान जो है छत्तीसगढ़ का है। इसका आयोजन ठीक है, कोई गलत नहीं है, दूसरा स्थान सही दिया हुआ है, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दूसरा स्थान सही दिया हुआ है। इसका आयोजन 2015 से हो रहा है, बिल्कुल गलत, इसका आयोजन 2016 से हो रहा है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया गया, बिल्कुल सही है। तो हमारा पूछ रहा है कि कौन सा कथन असत्य है, तो हमारा सी कथन असत्य है। ठीक है। चलिए, इंडिया एनर्जी वीक कब मनाया गया है? तो ये 6 से 9 फरवरी को मनाया गया है। अब बिहार पुलिस दिवस कब मनाया गया है? 22 से 27 फरवरी को मनाया गया है। बिहार पुलिस
दिवस। ठीक है। अगला, आदि महोत्सव का आयोजन ट्राइफेड द्वारा किया गया है। इसको कब स्थापित किया गया? किसको? ट्राइफेड को। ट्राइफेड का फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली, और ये स्थापित किया गया है 1987 में। पहला पॉइंट। दूसरा, 1982 में एक महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण हुआ है, वो है नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो ये आज 15 प्रश्न है, कल फिर टेस्ट है, कल फिर आपसे जुड़ेंगे और लगातार ये सेशन अब जारी रहेगा। 70वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर यह सेशन चालू कर रहा हूँ मैं। अभी मैं रिकॉर्डिंग ही ला रहा हूँ, कुछ दिन बाद हम लोग इसको बोर्ड पर भी लेकर आएंगे। धन्यवाद।